गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो हम जिस टॉपिक पर हैं वो हम डिस्कशन कर रहे हैं नॉलेज के बारे में। सबसे पहली वीडियो में हमने नॉलेज अच्छे से डिस्कस किया था कि नॉलेज क्या है। तो नॉलेज हमने बताया था कि नॉलेज है अवेयरनेस। नॉलेज को हम अवेयरनेस कहते हैं। नॉलेज हम कहीं से भी ले सकते हैं। नॉलेज आप बुक से ले सकते हो, नॉलेज आप किसी ट्रेनिंग के थ्रू ले सकते हो, नॉलेज आप किसी एक्सपीरियंस के थ्रू ले सकते हो। तो बहुत सारे हमारे ज़रिए हैं जिनसे कि हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और अगली जो हमने पढ़ा था, हमने सेकंड वीडियो में जो है टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने उसमें बताया था कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं नॉलेज के। जैसे कि सबसे पहले वाली सेकंड वाली वीडियो में जो हमने पार्ट 1 जो किया था उसमें हमने 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि पहला आपका पर्सनल नॉलेज था, दूसरा प्रायोरी नॉलेज था, तीसरा प्रोसीजरल नॉलेज था, चौथा पोस्टियोरी नॉलेज था और पांचवा हमारा एक्सपीरियंस नॉलेज था। पार्ट 2 टाइप्स में हमने 3 नॉलेज के बारे में बात की थी, जिसमें कि हमारा प्रपोजिशनल नॉलेज था और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये जो है इसी का पार्ट 3 है, क्योंकि नॉलेज के टाइप्स बहुत सारे हैं। तो हमने इसको कंटिन्यू में इसलिए रखा कि बीच में से कोई ब्रेक ना हो जाए और एक ही बार में जो है हम नॉलेज के कंप्लीट टाइप्स को जान लें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज के 3 अदर टाइप्स के, जिसमें कि पहला टाइप है यानी नौवा 9th जो हमारा नॉलेज का टाइप है वो है हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, जिसको कि हम कहते हैं प्रासंगिक ज्ञान। हिंदी में इसको प्रासंगिक ज्ञान कहते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट जो शब्द है, हमें उससे क्या समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ में आ रहा है कि किसी से किसी के कॉन्टेक्स्ट में, हम अक्सर कहते हैं ना कि इसके कॉन्टेक्स्ट में, कि मतलब उससे रिलेशन, उससे कुछ संबंध है उसका, उसके नियर रेलिवेंट। जैसे व्हेन समथिंग इज रेलिवेंट, जब उससे रिलेटेड कुछ है, रिलेटेड टू मैटर, किसी चीज़ के मैटर के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि अगर मैं बीएड की क्लास ले रही हूँ तो मैं बीएड के बारे में ही बातें कर रही हूँ। तो मैं बीएड से रिलेटेड आपको बता रही हूँ कि आपकी इसमें इंटर्नशिप होनी है, आपकी इसमें दूसरी एक बार 3.5 महीने की इंटर्नशिप होनी है, दूसरी बार में आपकी जो है उसमें विभिन्न प्रकार की बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ फाइल बनेगी, एक्शन रिसर्च की फाइल बनेगी, उसमें जो है आपके कम्युनिटी बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे जो कि मैं बीएड से रिलेटेड ही आपको सारी बातें बता रही हूँ, कि मैं बीएड के कॉन्टेक्स्ट में आपसे सारी बातें बता रही हूँ। ये बीएड से रेलिवेंट है, संबंध रखती है, ये रिलेटेड टू मैटर है, मेरे बीएड से रिलेटेड ही है ये सारी चीज़ें जितनी मैं आपसे बता रही हूँ। अब अगर हम थोड़ा सा हट जाएं यहाँ से, कि मैं बीएड की क्लास लेते लेते आपको नॉलेज समझाते समझाते केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करने लगूँ, है ना, मैथ्स के फॉर्मूलाज के बारे में बात करने लगूँ, तो क्या है, ये क्या कहा जाएगा कि रेलिवेंट नहीं है, ये क्वेश्चंस जो हैं कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ये जो हमारा मैटर है ये तो हमारा कहीं और ही चला गया। हम पढ़ रहे थे बीएड के बारे में और अब जो है मैम एकदम से शुरू हुई कि आपने मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया, मैथ्स के थ्योरम्स पढ़ानी शुरू कर दी। तो मैटर के कॉन्टेक्स्ट में, बीएड के कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे थे मैथ्स नहीं आती, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं है, या उस कॉन्टेक्स्ट में ये रेलिवेंट नहीं है, या उस मैटर के रेलिवेंट नहीं है। हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि कोई म्यूज़िक सिखा रहा है और म्यूज़िक सिखाते सिखाते वो अचानक से क्रिकेट की बात करने लगे, है ना, तो ये भी उसके रेलिवेंट में नहीं आता, तो हम उसको कहते हैं कि ये बात जो है हम उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट में कैसे हैं कि ये रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बताएं कि आपको कहीं किसी की मीटिंग में जाना है ना, अब आपको मीटिंग में जाना है ये पता है, पर ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, कितने लोग आएंगे, कितने बजे जाना है। तो आप इसके कॉन्टेक्स्ट में, मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि मुझे मीटिंग में कितने बजे आना है, मीटिंग में कितने लोग होंगे और मीटिंग किस जगह पर होगी, मीटिंग कब ख़त्म होगी और मीटिंग कौन करवा रहा है या किसके थ्रू करवाई जा रही है, ये इसका एजेंडा क्या है, ये इस मीटिंग का पर्पस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपकी मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो
इसको कहते हैं हम कॉन्टेक्सुअल नॉलेज। ये वाली नॉलेज होना कि मेरे जैसे आप अगर बीएड कर रहे हैं तो बीएड से रिलेटेड जितने भी आपके पास नॉलेज है, या क्या क्या उसमें काम होने हैं, कब इंटर्नशिप होनी है, कब आपकी फाइल बननी है, कब आपको स्कूल्स में जाना है, कब आपको कम्युनिटी विजिट के लिए जाना है, तो ये सब चीज़ें आपके बीएड के कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो हम इसको बोलते हैं आपके कॉन्टेक्सुअल नॉलेज यानी प्रासंगिक ज्ञान। नेक्स्ट हमारा आता है डाइवर्स नॉलेज। इसको हम कहते हैं विविध ज्ञान। डाइवर्स मीन कि बहुत सारा, विविध ज्ञान कि हर सब्जेक्ट का थोड़ा 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 थोड़ा। अब क्या है, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको सिर्फ साइंस ही पढ़ाई जा रही है, या बचपन में ही बता देते हैं कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो टीचर जो है आपको सिर्फ साइंस ही पढ़ाएगी, या आपको कुछ और मैथमेटिशियन बनना है, या कुछ रिलेटेड डॉक्टर बनना है, या और इंजीनियर बनना है, या आपको कंप्यूटर रिलेटेड किसी फील्ड में जाना है, या आपको एमसीए एमबीए इस टाइप से करना है, तो हम क्या उसी फील्ड में फोकस करते हैं या उसी सब्जेक्ट में फोकस करते हैं? नहीं, हमारी लाइफ में, हमें अपनी लाइफ में जीने के लिए बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप अगर घर में हैं तो अलग तरह की नॉलेज चाहिए, आप सोसाइटी में जाते हैं तो आपको अलग तरीके की नॉलेज चाहिए, आप सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट होंगे, आप कैसे वहाँ अडेप्ट करते हैं, आपको हर फील्ड के लिए अलग अलग नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पे आपको एक अलग नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि अगर आप अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में नहीं हैं, वहाँ पे हम जब इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रीवियस नॉलेज बेस्ड हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको हम प्रायोरी नॉलेज भी कहते हैं। तो तब आपकी वहाँ पे प्रायर नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर शॉपिंग पर जाते हैं, या दुकानदार को जो है आपने कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, ये भी आपको प्रायर नॉलेज भी हो सकती है, और यहाँ पे आपको मैथ्स की नॉलेज भी चाहिए, है ना। कहीं आप शादी में जाते हैं, या किस तरीके के कस्टम्स हैं, किस तरीके के ट्रेडिशंस हैं, ये सब चीज़ें, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना, आपकी लाइफ में हर तरह की चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, हर तरह के मैटर आते हैं, बहुत सारे तरीके विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ आपके लाइफ में होती है, और सबको आपको जो है अलग अलग तरीके से उनको अटेंड करना होता है। तो उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ऐसी नॉलेज के लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाइवर्स नॉलेज है। उसमें आपकी पर्सनल नॉलेज भी आ जाती है, उसमें आपकी डोमेस्टिक नॉलेज भी आ जाती है, उसमें आपकी सोशल नॉलेज भी आ जाती है, उसमें आपकी पॉलिटिकल नॉलेज भी आती है, और उसमें आपकी इकोनॉमिक नॉलेज भी आती है। ये मीन्स हर फील्ड से थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है आपके पास होनी चाहिए, और होती भी है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो। नेक्स्ट की हम बात करें डायलॉजिकल नॉलेज। डायलॉजिकल नॉलेज को कहते हैं संवाद ज्ञान। इसमें क्या है कि हम तर्क वितर्क संवाद के थ्रू कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि हम बातों को संवाद से, तर्क वितर्क से, रीजनिंग से जो है हम उसको नॉलेज ले सकें या नॉलेज दे सकें। जैसे कि क्लोज टू प्रायर नॉलेज, कि किसी के अंदर कितनी एबिलिटी होती है। जैसे कि कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहे, जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे इसका कोर्ट में होता है। कोर्ट में एक वकील है, तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप पावर की ज़रूरत होती है, या हम कोई एनर्जी लगा रहे हैं कि वहाँ पे दो लोगों के बीच में किसी की लड़ाई हो गई है, ज़मीन का वाद विवाद हो सकता है, किसी शादी के बारे में कोई केस हो सकता है, चोरी के बारे में कोई केस हो सकता है, मर्डर के बारे में कोई केस हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पावर की भी ज़रूरत होती है, बट लेकिन वहाँ पे क्या है, सिर्फ पावर का इस्तेमाल ना करते हुए लॉजिक, डायलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्लोज टू प्रायर नॉलेज, इसमें क्या है, प्रायर नॉलेज, अब कोई वकील है तो वकील को क्या है, जो भी उनका क्लाइंट होगा वो पहले से पूरी नॉलेज देगा, वो उसको एक्सपीरियंस करेगा, उससे हर चीज़ पूछेगा। तो इसको हम एक सब्जेक्टिव नॉलेज में भी ले सकते हैं कि उसको पूरी सब्जेक्टिव नॉलेज उसके बारे में होगी, तभी वो वैलिड क्लेम कर सकता है। और ये लड़ाई जो है, डायलॉजिकल नॉलेज ऐसी नहीं होगी कि हम कुछ भी कह देते हैं, इसमें वैलिड क्लेम ही होने चाहिए। और ये ट्रू जो हमने पढ़ा था कि नॉलेज के जो है 3 मानदंड होते हैं जिनको कि पूरा करना पड़ता है आपको। एक है आपका ट्रुथ है, दूसरा आपका बिलीफ है, और तीसरा आपका जस्टिफाइड है। तो ये चीज़ें जो है तीनों की तीनों यहाँ पर होनी चाहिए। अगर कोई कथन है आपका
डायलॉजिकल नॉलेज के थ्रू आप कोई काम कर रहे हो, डायलॉजिकल नॉलेज आपके पास है, तो ये तीनों चीज़ भी वहाँ पर पूरी होनी चाहिए। उस जो भी आपका स्टेटमेंट होगा या जो भी आप वैलिड क्लेम कर रहे हो वो आपका ट्रस्ट वर्दी भी होना चाहिए, जस्टिफाइड भी होना चाहिए, ट्रू भी होना चाहिए और उस पर बिलीव भी किया जा सकता है। तो ये है, इसमें हमारा आता है जैसे आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन वैलिडिटी क्लेम, मतलब झूठ मूठ हम किसी पे क्लेम लगा के तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं उसमें। वो जो है हम जिस पर भी क्लेम करेंगे, जो भी हमारी आर्ग्यूमेंट चल रही है, उसके क्लेम्स जो है वो वैलिड होने चाहिए, सही होने चाहिए, बेस्ड ऑन रीजनिंग पे बेस्ड होती है। तो इस तरीके का ये सबसे अच्छा मैंने आपको एग्जांपल दिया इसका, एक वकील का हो सकता है। और दूसरा है इसमें कि आप तर्क वितर्क, अगर आपके कोई प्रॉब्लम ऐसी आपकी लाइफ में आ जाती है तो आप उसका मंथन करते हैं अपने अंदर ही अंदर, तर्क करेंगे वितर्क करेंगे कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और एट लास्ट आप जो है कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो अपने दिमाग में ही वो सब चीज़ें जो है आप उसका मंथन करते हैं समस्या को सॉल्व करने के लिए, अपने ही अंदर, चाहे आप रीजनिंग के थ्रू करें, चाहे आप तर्क वितर्क के अंदर करें, चाहे अपने आप से संवाद करें, चाहे आप दूसरों से करें, लेकिन वो जो है उसके क्लेम्स जो है वैलिड होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, ट्रूथ होने चाहिए, बिलीव करने लायक होने चाहिए और जस्टिफाइड होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डायलॉजिकल नॉलेज। नेक्स्ट हमारा आता है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज को हम हिंदी में कहते हैं मौन ज्ञान। मौन ज्ञान क्या है? अनस्पोकन, जिसको हम कह नहीं सकते। अब ऐसी नॉलेज क्या है जिसको हम कह नहीं सकते? अब आप लोग जो है पढ़ रहे हो, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई, आप इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हो ना, किसी को म्यूज़िक बहुत अच्छा आता होगा, कोई योगा बहुत अच्छा करता होगा, कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता होगा, कोई साइंस में बहुत अच्छा होगा, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें, आप फॉर्मूलाज कैसे निकालते हो, या आप ड्राइंग कैसे बनाते हो, या म्यूज़िक कैसे करते हो, ये आपके दिमाग में नॉलेज जो है सब ऊपर भरी हुई है, मौन है एकदम। जितनी नॉलेज आपके अंदर है, आपके दिमाग में है, ये टैसिट नॉलेज है जिसको कि कोई आपसे ले नहीं सकता, आप इसको किसी को आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और ये अनस्पोकन है, ट्रांसफ़र करना मुश्किल है। इसको हम एक एग्जांपल से लेंगे, जैसे कि इसमें पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्टिव नॉलेज, मैंने जैसे कि बताया इसमें पूरी नॉलेज की हम बात करते हैं। सब्जेक्टिव मतलब बहुत अच्छे से जो है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं हम इसमें। डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र टू अनदर पर्सन, हम इस नॉलेज को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसमें हम ले सकते हैं हार्ड टू कम्युनिकेट, और इसको कम्युनिकेट करना हार्ड होता है। इसको हम एक एग्जांपल से लेंगे कि जैसे कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा गिटार प्ले करता है, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। अब क्या है, उसकी वो नॉलेज यहाँ अंदर, टैसिट नॉलेज, आप उसको, वो अपनी वो नॉलेज किसी को नहीं दे सकता। अब अगर ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा ये लीजिए आपकी नॉलेज और अब आप गिटार बजाना शुरू कीजिए तो आप बहुत अच्छा गिटार बजा लेंगे, नहीं। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, अब क्या है, वो सिंगर, वो यहाँ है उसकी टैसिट नॉलेज, किस प्रकार से है, क्या चीज़ है, कैसे वो इम्प्लीमेंट करता है, क्या चीज़, उसका एक्सपीरियंस, उन्होंने सीखा, उसको बहुत टाइम लगा उसको सीखने में, प्रैक्टिस करी उसकी बहुत ज़्यादा, और वो जो है आज उसकी एक टैसिट नॉलेज बन गई है, मौन है वो अंदर, वो किसी को शो नहीं कर सकता, ना किसी को वो दे सकता है। हाँ, वो ये सिखा सकता है कि आपको म्यूज़िक सीखना है या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तब जाके ये नॉलेज आपको जो है आ जाएगी। आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हो, आप एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, लेकिन जो नॉलेज उसके पास है वो आपको वो नहीं दे सकता। आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे वो बता सकता है कि आप इसके लिए ये चीज़ करो, लेकिन उसकी जो टैसिट नॉलेज है, जो उसके अंदर है कि वो किस तरीके से उस काम को करता है, किस तरीके से वो सिंगिंग करता है, किस तरीके से वो गाता है, किस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, या कोई बहुत अच्छा मैथ्स का टीचर है, कैसे वो फॉर्मूला कैलकुलेट करता है, वो आपको मेथड सिखा सकता है, लेकिन वो अपनी टैसिट नॉलेज जो उसके दिमाग में है कि किस तरीके से वो सारे काम करते हैं, वो चीज़ वो आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि हम डायरेक्टली बोले कि हाँ आप अपना दिमाग जो है टैसिट नॉलेज हमें दे दो तो हम भी बहुत अच्छा मैथ्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन जाए, नहीं। तो इसको हम कहते हैं टैसिट नॉलेज। जैसे कि अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, डाटाज होते हैं, है ना, बहुत सारे शेयर्स की है, जो भी एक रिकॉर्ड होता है सारा फाइल्स में रिकॉर्ड होता है वो सारा। तो वो सारी फाइल में जो सारा रिकॉर्ड है उसको हम एक्सप्लिसिट डाटा बोलते हैं।
वो होता है, वो अगर वहाँ पर 5% है तो 95% जो है आपका टैसिट नॉलेज काम करती है। क्यों? अब वो आपके पास डाटा तो आपने सारा कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब आपको इसके भी अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि आपका बीएड में है, अगर हमने आपको बहुत सारा सामान दे दिया कि आप ये वाली फाइल लीजिए, आप फाइल के पेपर आपको दे दिए, आपको स्टूडेंट्स के नंबर दे नेम्स दे दिए, आपको उनके रोल नंबर दे दिए, आपको हमने सारा डाटा अवेलेबल करा दिया। अब आपको क्या करना है, इस सारा डाटा को लेके किसी स्कूल में जाना है। अब हमें ये देखना है कि आप इन सब डाटा को लेके स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हो, कैसे आप उनको पढ़ाओगे, कैसे आप उनको प्रेयर में इकट्ठा करोगे, किस बच्चे की टर्न कब आएगी, कौन सा बच्चा कब प्रेजेंट करेगा, या हम कोई सेमिनार की बात कर लेते हैं, या हम किसी प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो डाटाज हमारे पास सारे होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, वो सब चीज़ें जो है टैसिट नॉलेज कहलाती हैं, जो कि हमारे दिमाग में रहती है। यहीं से हम डिसीजंस लेंगे, यहीं से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसको हम कहते हैं टैसिट नॉलेज। ये है हमारी हिडन नॉलेज, होती है, अंदर है, वो दिखाई नहीं देगी किसको। और वो किस रूप में पाई जाती है? फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर में पाई जाती है, आपके एक्शन में पाई जाती है। आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो वो तब दिखाई देगा, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे किसी चीज को, तब पता चलेगा कि आपने किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया। तब वो टैसिट नॉलेज आपकी बाहर आएगी कि हमने इस तरीके से इसको काम किया। आपके हैबिट में, आपके रिस्पॉन्स में, कि क्या डिसीजन लिया आपने। मैंने ये सारे आपको डाटाज दिए हैं, तो इसका जो है क्या रिस्पॉन्स आपने दिया, क्या एक्टिविटी किया, क्या डिसीजन आपने लिया, तो वो हम टैसिट नॉलेज के थ्रू लेंगे। इंट्यूशन है, वैल्यूज़ है, आइडियाज़ है और बिलीफ है। तो ये सारी चीज़ें जो है टैसिट नॉलेज में ही आती हैं, ये टैसिट नॉलेज में पाई जाती है। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ नॉलेज। आज ये हमारे टाइप्स ऑफ नॉलेज जो है 12 टाइप्स ऑफ नॉलेज हमने कर लिए हैं। तीनों वीडियोस में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको पूरा नॉलेज के बारे में, और नॉलेज के टाइप्स आपको पूरे पूरे यहाँ पर दे दिए गए हैं। इनमें से अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, अच्छी लगे तो आप इनको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और कहीं पे कुछ अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और जहाँ पर भी आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं उसकी दोबारा वीडियो बना के या आपको जो है मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करा। थैंक यू सो मच।